ओम गंगणपते नमः। प्रेरणा दृष्टि यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को प्रकाश गौतम की ओर से गणेश उत्सव 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है और हर महीने की जो चतुर्थी तिथि होती है उसका अलग अलग महत्व और महात्म्य होता है। जैसे जब करवा चौथ होती है तो चतुर्थी तिथि को अलग प्रकार से मनाया जाता है। इसी प्रकार भाद्रपद मास की जो चतुर्थी तिथि होती है उसे विनायक चतुर्थी न कहकर संकष्टी चतुर्थी का नाम दिया गया है और इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि संकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से व्यक्ति के ऊपर झूठा कलंक या झूठा आरोप लगता है, जिससे उसकी परेशानियां बढ़ती है। वो मानसिक रूप से परेशान होता है, चाहे बाद में उस कलंक के दाग मिट जाए। तो इस बारे में एक पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान श्री गणेश जी अपने वाहन मूषक के ऊपर बैठकर जा रहे थे और उस दिन भाद्रपद की चतुर्थी तिथि थी। इसी दौरान आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे, बिजलियां कड़क रही थी और पश्चिम दिशा में आसमान में जो चांद था वो एक दराती की तरह से चमकदार दिखाई दे रहा था और जो गणेश जी का वाहन मूषक था उसका ध्यान उस दरांती नुमा चंद्रमा की ओर चला गया और ऐसा होने पर वो लड़खड़ा गया और उसके ऊपर भगवान गणेश जी बैठे हुए थे, वे मूषक के ऊपर से नीचे गिर गए। उनके गिरते ही जो चंद्रदेव थे उनको हंसी छूट गई और वो जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। भगवान चंद्रदेव को हंसते हुए देखकर भगवान गणेश जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरे दर्शन जो भी व्यक्ति करेगा उसके ऊपर कलंक का आरोप लगेगा। ऐसा सुनकर भगवान चंद्रदेव बहुत डर गए और वे भगवान गणेश के चरणों पर गिर पड़े और उनसे क्षमा याचना की कि आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। परंतु भगवान गणपति ने कहा कि मेरे मुंह से जो श्राप निकला हुआ है वो कभी मिथ्या नहीं होता। भगवान चंद्रदेव ने पुनः उनसे आग्रह किया कि कम से कम इस श्राप को थोड़ा मध्यम कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए। तब भगवान गणपति जी का दिल आर्द्र हो गया और उन्होंने कहा कि ठीक है कि वर्ष में 365 दिनों में से सिर्फ एक दिन यानी आज के दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो कोई भी तुम्हें देखेगा उसके ऊपर मिथ्या कलंक का आरोप लगेगा और ऐसा होने पर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। भगवान चंद्रदेव संतुष्ट हो गए और भगवान गणपति जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर अपने रास्ते चले गए। तो तब से भाद्रपद की जो चतुर्थी तिथि होती है उसको संकट चौथ कहा जाने लगा और कई इस प्रकार के प्रकरण हुए कि इस दिन जो भी चंद्रमा के दर्शन करता था उसके ऊपर कुछ न कुछ झूठे आरोप लगने प्रारंभ हो। तो इस बात की जो पौराणिक पुष्टि है वो इस तथ्य से होती है कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके ऊपर भी सहमंतक नाम की एक मणि को चुराने का आरोप लग गया था और वे भी बहुत परेशान हुए थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद में वो कलंक धुल गया था और सहमंतक मणि मिल गई थी। तो इस कथा को भी मैं इस वीडियो में आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गायों का दूध दुहकर अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब था, तड़ाग था और संध्या का समय था और भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि थी। आसमान में पश्चिम दिशा में दरांती नुमा चंद्रमा निकला हुआ था। उस चंद्रमा की जो छाया थी वो उस
तालाब में पड़ रही थी, भगवान कृष्ण की जो दृष्टि है वो चंद्रमा के प्रतिबिंब के ऊपर पड़ गई। अब भगवान कृष्ण अपने घर को आ गए। इसी बीच क्या हुआ कि जो उनका कुल था यानी यदु कुल या यादव कुल, तो उसके जो राजा थे उनका नाम उग्रसेन था। वो काफ़ी न्यायप्रिय थे और जो सारी प्रजा थी उनका बहुत आदर करती थी। तो उसी यदुकुल में सत्यजित नाम का एक योद्धा था जो बहुत वीर था और सूर्य का बहुत उपासक था। उसने भगवान सूर्य की घोर साधना की, घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे एक मणि प्रदान की जिसका नाम सैमंतक मणि था। उस मणि की विशेषता यह थी कि वो एक दिन में 8 बार सोना यानी लगभग 75 से 80 किलो सोना रोज बनाती थी। लोहे को जब उस मणि के साथ छुला दिया जाता था तो उस लोहे का सोना बन जाता था। धीरे धीरे जो सत्यजित था वो बहुत अमीर हो गया और लोग फुसफुसाहट करने लगे कि हो ना हो एक दिन अब ये यदुकुल का राजा बन जाएगा और उग्रसेन जी को भी गद्दी से उतार देगा। तब लोगों ने यह निश्चय किया कि वे भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि वे सत्यजित को समझाएं कि इस मणि को वे महाराज उग्रसेन जी को सौंप दे ताकि राज्य में समृद्धि रहे। और वैसे भी इतनी कीमती मणि का किसी आम आदमी के घर में होना सही नहीं था और किसी राजा के पास ही होना उचित था। तो भगवान कृष्ण ने 7-8 बार सत्यजित को समझाया कि आप इस मणि को महाराज उग्रसेन जी को सौंप दे। इसी बीच क्या होता है कि जो सत्यजित होते हैं उन्होंने उस मणि को अपने छोटे भाई जिसका नाम प्रसेन था उसके गले में पहना दिया। तो एक दिन जो प्रसेन था वो शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। शिकार खेलते खेलते वो गहन वन में विचरने लगा। इसी दौरान एक हट्टा-कट्टा जो सिंह था, शेर था, वो वहाँ आया और उसने प्रसेन के ऊपर झपट्टा मारकर उसे मृत्यु की नींद सुला दिया और उसे खा लिया। जो मणि थी उस शेर के मुंह में फंस गई। अब जो 2-3 दिन हो गए और प्रसेन वापस नहीं आया तो जो सत्यजित था वो बहुत चिंतित हो गया और उसने आम जनता में, अपने कुल के लोगों में ये फैलाना प्रारंभ कर दिया कि हो ना हो भगवान कृष्ण ने ही प्रसेन का वध कर दिया है और उसे गुम कर दिया है और उससे मणि छीन ली है। जब भगवान कृष्ण के कानों में यह बात पड़ी तो वे बहुत व्यथित हुए। वे अपने अनुचरों के साथ जंगल में प्रसेन की खोज में चले गए। वहाँ देखा तो प्रसेन एक जगह पर मृत पड़ा था जिसे शेर ने खा लिया था और थोड़ी दूर पर जाने पर शेर भी मृत पड़ा हुआ था और उस शेर के पास ही जो जाम्बवंत थे जिनका जिक्र रामायण में भी आता है, जाम्बवान या जाम्बवंत जिनको कहा जाता है, वे खड़े थे और उनके हाथ में वो मणि थी। तो भगवान कृष्ण ने उस मणि को उनसे मांगा परंतु जाम्बवान ने इनकार कर दिया और उस मणि को लेके अपनी गुफा में चला गया जहाँ उसके बच्चे, बेटा और बेटी रहते थे और उसने उस मणि को अपने बच्चों को दे दिया। अब उस मणि का मूल्य उन लोगों के लिए कुछ नहीं था, वो तो उनके लिए पत्थर थे। तो बच्चे उस मणि से खेलने लगे। भगवान कृष्ण पीछे पीछे आकर उस गुफा में पहुंच गए और वहां पर उनका घोर युद्ध जाम्बवान से हुआ। 28 दिनों तक ये युद्ध चला। कोई भी पक्ष हार मानने को तैयार नहीं था। तब जाम्बवान को ये अंतर्प्रज्ञा हुई कि हो ना हो इस व्यक्ति को मैं हरा नहीं पा रहा हूँ, तो ये तो भगवान राम की तरह से ही ताकतवर है, हो ना हो ये विष्णु के ही अवतार है। तो उनके पैरों पर गिर पड़ा और उसने उस मणि को भगवान कृष्ण को सौंप दिया। साथ ही जो अपनी पुत्री थी जाम्बवंती, तो उसका विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ
करवा दिया। अब भगवान कृष्ण जाम्बवंती और उस सैमंतिक मणि को लेकर वापस आ गए और उन्होंने वो मणि जो थी वो सत्यजित को सौंप दी कि ले भाई, ये है तुम्हारी मणि, और तुम्हारे भाई को तो जंगल में शेर ने खा लिया है और मेरे ऊपर झूठा लांछन लग गया है कि मैंने उसका वध किया, ऐसा नहीं है, और उसका गवाह ये जाम्बवान है। तब सत्यजित बहुत लज्जित हुआ और वो भगवान कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ा और उसने जो अपनी पुत्री थी जिसका नाम सत्यभामा था उसका विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। और आपको ज्ञात होगा कि जो सत्यभामा थी वो भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय, सबसे प्यारी पत्नी थी। जो उनकी 8 पटरानियाँ थी उनमें सबसे प्यारी सत्यभामा पटरानी थी। तो इस प्रकार कृष्ण के ऊपर से जो सैमंतिक मणि चुराने का आरोप था वो मिट गया, लेकिन इस दौरान वे काफ़ी परेशान रहे। अब हम इस कहानी से वापस लौट आते हैं और ये देखते हैं कि यदि मान लीजिए किसी ने गलती से संकट चौथ वाले दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया, तब उसे क्या करना चाहिए? तब जो लोक मान्यताएं हैं वे ये है कि या तो एक बार फिर छलनी के माध्यम से, छलनी के द्वारा, या चांदी की कोई अंगूठी है उसके बीच में से पुनः चंद्रमा का दर्शन किया जाए तो उसके ऊपर फिर कलंक नहीं लगेगा और कलंक लगने की जो संभावना है वो समाप्त हो जाएगी। अब कुछ पहाड़ी इलाके हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, तो उनमें ये मान्यता है कि यदि गलती से चंद्रमा देख ही लिया तो फिर उसी दिन लोगों से अपशब्द या गालियाँ सुन ली जाए। तब वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो घरों की छतों पर पत्थर फेंकते हैं और जानबूझ के फेंकते हैं पत्थर। उससे क्या होता है कि उन घरों में रहने वाले लोग जो तंग आकर उन बच्चों को गालियाँ देते हैं और ऐसा माना जाता है कि फिर जो कलंक लगने की संभावना है वो समाप्त हो जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे और मैं भविष्य में भी अच्छे वीडियो, अच्छी कहानियाँ, अच्छे दृष्टांत आपके सामने लाकर प्रस्तुत करता रहूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।